गुलाबी नगरी में 2 दिवसीय 29वीं नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन ई गवर्नेंस शुरू हुई। राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने बुधवार को कॉन्फ्रेंस का उद्घाटन किया। इससे पहले सीएम ने प्रदर्शनी क्षेत्र का फीता काटकर शुभारंभ और अवलोकन किया। संसदीय कार्य मंत्री जोगाराम पटेल, सूचना प्रौद्योगिकी संचार मंत्री कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौड़ सहित कई वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने ई गवर्नेंस की उपलब्धि के बारे में बताया। कहा, एक समय था जब केंद्र सरकार 1 रुपए आम जनता को भेजती तो उसमें सिर्फ 15 पैसे ही पहुंच पाते। जनता के 85 पैसे पर पंजा कौन कसता था। आज ये देश देख रहा है कि योजनाओं का पूरा लाभ सीधे पात्र गरीब व्यक्ति तक पहुंच रहा। वर्ष 2014 के बाद प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में तकनीकी का प्रभावी उपयोग कर सरकारी योजनाओं का वितरण प्रणाली में बड़ा बदलाव किया गया। है देश में एक ऐसा भी समय था कि जब कई लोग इस बात को कहते थे, कांग्रेस के पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी भी कहते थे कि हम दिल्ली से 1 रुपया भेजते हैं, वो गांव में तक पहुंचने में सिर्फ 15 पैसे तक पहुंच पाता है। आप समझ सकते हैं कि इससे कितनी बड़ी क्रांति आई है कि आज हम किसी भी योजना के अंदर जितना पैसा डालते हैं वो पूरा का पूरा पैसा उस गरीब व्यक्ति को पहुंचता है। मुझे पता नहीं कि उन 85 पैसे पर पंजा कौन मारता था। पंजा मारता था कि नहीं मारता था? उन 85 पैसों पर पंजा कौन मारता है ये सबको पता है। आप सोचिए तब की सरकार कितनी लाचार थी। मित्रों, मैं एक बात और आपसे कहूंगा। 2014 के बाद देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने बनते ही तकनीकी का प्रभावी उपयोग कर उसे जो कहावत थी हमेशा के लिए समाप्त कर दिया, क्योंकि अब पंजे मारने की गुंजाइश बिल्कुल नहीं है। उसे समाप्त कर दिया। जनधन, आधार और मोबाइल के जरिए उन्होंने बिचौलियों के दखल की व्यवस्था को खत्म कर दिया। डीबीटी के माध्यम से उन्होंने यह सुनिश्चित किया कि सरकार की हर योजना का लाभ सीधे लाभार्थी के खाते में पहुंचे। डिजिटल इंडिया जैसी पहल कर तकनीकी को आर्थिक विकास का साधन बनाया। यूपीआई की शुरुआत कर लेन देन को अत्यधिक आसान बनाया। और आपने देखा होगा शुरुआत में जब यूपीआई की बात करते थे तो लोग मजाक उड़ाते थे कि गरीब व्यक्ति कैसे लेगा यूपीआई की, आपने कैसे कर दिया इसको। लेकिन आप देख रहे हैं कि सबसे ज्यादा अगर आज फायदा हो रहा है तो मेरे उस गरीब व्यक्ति को हो रहा है। हर दुकान पर, रेहड़ी वाले पर डिजिटल पेमेंट करने का अवसर हम सबको मिलता है। लोग इस बात से परेशान होते थे, पैसा ले जाना पड़ता था। दुकानदार को चिंता और होती थी, रेहड़ी वाले को भी चिंता रहती थी, छोटे दुकानदारों को चिंता रहती थी कि दिन भर का उनका जो पैसा एकत्रित होता था, सामान बेचता था, कहीं सुरक्षित जल्दी पहुंच जाए तो वो ठीक है। लेकिन आज ऐसी कोई उसको चिंता नहीं है। लेकिन आज छोटी से छोटी दुकान और ठेले पर भी यूपीआई पेमेंट की सुविधा का उपयोग किया जा रहा है। यह सम्मेलन ऐसे समय में आयोजित हो रहा है जब भारत विकसित भारत 2047 के लक्ष्य की ओर तेजी से बढ़ रहा है। इसमें डिजिटल शासन एक आधारशिला के रूप में कार्य कर रहा है। इस वर्ष का सम्मेलन यह विकसित भारत 2047 एआई सक्षम, डेटा आधारित एवं सुरक्षित डिजिटल शासन विषय पर आयोजित किया जा रहा है। यह विषय भविष्य के भारत की दिशा भी निर्धारित करेगा। एआई डेटा विश्लेषण, डिजिटल ढांचा और साइबर सुरक्षा जैसे क्षेत्र में शासन को अधिक प्रभावी,
पारदर्शी, उत्तरदायी और नागरिक केंद्रित बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। मुझे प्रसन्नता है कि यह सम्मेलन में देश भर से नीति निर्माता, प्रशासनिक अधिकारी, जिला प्रशासक, तकनीकी विशेषज्ञ, शिक्षण एवं शोध संस्थान के प्रतिनिधि और स्टार्टअप उद्यमी उपस्थित हैं। यह विविधता इस सम्मेलन को ज्ञान, अनुभव और नवाचार का अद्वितीय संगम बनाती है। 2 दिन तक चलने वाले इस सम्मेलन में अनेक सत्रों के माध्यम से महत्वपूर्ण विषयों पर व्यापक चर्चा होगी। निश्चित रूप से मैं इस बात को हमेशा कहता हूं, अगर सार्थक चर्चा जो होती है उनमें मंथन होता है, और आप सभी जानते हैं मंथन के बाद जो निकलता है, आपने देखा है समुद्र मंथन के बाद रत्न निकले थे। ये जब आपका मंथन होगा तो रत्न से कम नहीं निकलेंगे, क्योंकि उसमें आपके सुझावों का, आपकी मेहनत का वो प्रतिफल होता है, और जब वो प्रतिफल देश के अंदर जाएगा तो निश्चित रूप से वो देश को आगे बढ़ाने का काम करेगा। ये विषय भारत के डिजिटल भविष्य को नई दिशा प्रदान करेंगे। इस सम्मेलन में राष्ट्रीय ई गवर्नेंस पुरस्कार 2026 से उन संस्थाओं और अधिकारियों को नवाजा जा रहा है, मैं उन्हें भी बधाई देता हूं। राजस्थान में तकनीकी को जनकल्याण का प्रभावी माध्यम बनाने की दिशा में निरंतर कार्य कर रहा है। राजस्थान संपर्क आज प्रदेश भर में जन अभियोग निवारण का प्रभावी मंच बन चुका है। इस प्लेटफॉर्म पर हर महीने 2.5 से 3 लाख शिकायतों का समयबद्ध निस्तारण हो रहा है। मैं खुद राजस्थान संपर्क पर आने वाली जन शिकायतों को सुनता हूं, उनकी समीक्षा करता हूं और हर शिकायत का प्रभावी निस्तारण सुनिश्चित भी करता हूं। हमारा मानना है कि डिजिटल तकनीक कामकाज को केवल आसान ही नहीं बनाती है, बल्कि नागरिकों के जीवन को सुविधाजनक और बेहतर भी बनाती है। इसी सोच के साथ हमने राज्य में राजस्थान AI/ML पॉलिसी 2026 लागू की है। इस नीति से AI का उपयोग प्रशासन, शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि एवं उद्योग सहित विभिन्न क्षेत्रों में व्यापक रूप करने का आधार तैयार हुआ है। ABGC XR पॉलिसी लागू कर एनिमेशन, गेमिंग, विजुअल इफेक्ट्स और उभरती डिजिटल तकनीकों में युवाओं के लिए नए अवसरों का मार्ग प्रशस्त किया है। AI एवं मशीन लर्निंग की बढ़ती उपयोगिता को देखते हुए AI एवं क्वांटम कंप्यूटिंग मिशन शुरू किया गया है। यह मिशन राज्य में तकनीकी नवाचार को बढ़ावा देने, युवाओं को भविष्य की तकनीकों में दक्ष बनाने तथा डिजिटल परिवर्तन को नई गति प्रदान करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल है। राजस्थान आज देश के अग्रणी स्टार्टअप राज्यों में तेजी से उभर रहा है। पिछले 2 वर्षों में राज्य में स्टार्टअप की संख्या 4000 से बढ़कर के 8500 से अधिक हो गई है। स्टार्टअप निवेश 250 करोड़ रुपए से बढ़कर के 1000 करोड़ रुपए से ऊपर पहुंच गया है। स्टार्टअप द्वारा सृजित रोजगार का आंकड़ा 22,000 से बढ़कर 47,000 से अधिक हो गया है। नवाचार को प्रोत्साहित करने के लिए राज्य में 9 इंक्यूबेशन सेंटर और 65 लॉन्च पैड स्थापित किए हैं। आई स्टार्टअप कार्यक्रम के माध्यम से हजारों युवाओं को उद्यमता से जोड़ा गया है तथा स्टार्टअप को वित्तीय सहायता प्रदान की गई है। हमारा प्रयास केवल शहरी क्षेत्रों तक सीमित नहीं है। ग्रामीण एवं स्कूली स्तर पर नवाचार संस्कृति विकसित करने के लिए 65 आई स्टार्ट लॉन्च पैड नेस्ट स्थापित किए गए हैं। इनके माध्यम से 1,28,000 से अधिक विद्यार्थियों को नवाचार और उद्यमिता से जोड़ा गया है। तकनीकी दक्षता को बढ़ावा देने के लिए IIT कानपुर के सहयोग से राजस्थान सेंटर फॉर एडवांस टेक्नोलॉजी में ब्लॉकचेन सेंटर ऑफ एक्सीलेंस स्थापित किया गया है। डिजिटल शासन की सफलता
मजबूत डिजिटल बुनियादी ढांचे पर निर्भर करती है। इस उद्देश्य से हमने 1686 किलोमीटर ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क का विस्तार भी किया है, जिससे हजारों सरकारी भवनों को जोड़ा गया है। 3200 से अधिक ग्राम पंचायतों में 12500 से अधिक हाई स्पीड इंटरनेट कनेक्शन स्थापित किए गए हैं। हजारों अन्य सरकारी कार्यालयों को इंटरनेट और हाई स्पीड फाइबर कनेक्टिविटी से जोड़ा गया है। राजस्थान में नागरिक सेवाओं को अधिक सुलभ और पारदर्शी बनाने के लिए 79,000 से अधिक ई मित्र कियोस्क के माध्यम से 900 से अधिक सेवाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं। पिछले 2 वर्षों में ई मित्र प्लेटफॉर्म 2047 नई सेवाएं जोड़ी गई हैं, जिससे आमजन को घर के निकट ही डिजिटल सेवाओं का लाभ मिल रहा है। स्वास्थ्य क्षेत्र में भी आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन को प्रभावी रूप से लागू किया गया है। आज रोजाना औसत 4.5 लाख रोगियों का डिजिटल पंजीकरण किया जा रहा है तथा 700 से अधिक अस्पतालों में